नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन किस देश में हुआ है? ये महासागर की एक संगोष्ठी हुई थी जिसका आयोजन हुआ था फ्रांस में। ध्यान रखना दोस्तों, जिसका आयोजन हुआ था फ्रांस में। तो ये महासागर नौसेना संगोष्ठी थी और फ्रांस के बारे में मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। ये एक संगोष्ठी है, इसके अंदर क्या है, ये इसका 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है, ध्यान रखना। और इसकी मेजबानी करी थी फ्रांसीसी सेना के द्वारा, इसकी मेजबानी की गई थी। और इसके पहले जो हुआ था, ये हुआ था 2008 में भारत में हुआ था। ध्यान रखना, 2008 में भारत में हुआ था। अब ये जो संगोष्ठी होती है, इसके बारे में आप ध्यान रखना, क्षेत्रीय रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा, बस इसमें यही है, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। पर ध्यान रखना, ये इसका एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है आपको। ये इसका 7वां संस्करण है, फ्रांस में इसका समापन हुआ था। इसके पहले ये 2008 में हुआ था। 2008 में कौन सा हुआ, वो 6 वर्जन, और वो कहाँ पे हुआ था, इंडिया में। उद्देश्य ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करना, बस यही है। आप नौसेना का है तो यूं समझ जाइए कि कोई ना कोई मुद्दे पे इनमें चर्चा होगी, समुद्री मुद्दों पर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है दोस्तों? वो देश है आपका चाइना। ध्यान रखना, चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और हर साल आता है 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। ध्यान रखना, 25 अप्रैल को आता है मलेरिया डे। मलेरिया डे, मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे मनाया जाता है। WHO जानते ही दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये देख सकते हैं आप सब, ये सर्टिफिकेट दिया गया, चाइना सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय WHO। मलेरिया मुक्त प्रमाण से सम्मानित किया गया है किसको? चाइना को। और पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में चीन पहला देश है। ध्यान रखना, पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में मलेरिया से मुक्त होने वाला चीन पहला देश है। इसके अलावा 2021 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है और 2019 में अर्जेंटीना और पैराग्वे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो हाल ही में ध्यान रखना, कौन से? चाइना, और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किस राज्य में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है? भी आपको याद हो, राष्ट्रपति जी यात्रा पर थे जहाँ पे वो अपने पैतृक गांव भी गए थे, अपने गांव में गए थे, अपने दोस्तों से मिले भी थे। तो ये रखा गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, ये रखा गया है उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जहां पर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। और डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की इन्होंने आधारशिला रखी है, जहां पर अंबेडकर जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसे NHS का नया प्रबंधन बनाया गया है? ये बने दोस्तों सतीश अग्निहोत्री। ध्यान रखना दोस्तों, ये बने सतीश अग्निहोत्री। ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड सतीश अग्निहोत्री को इसका अभी प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ध्यान रखना, NHS RCL। ध्यान रखना, उसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों, इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस वो है न्यू दिल्ली में। ध्यान रखना, वो है आपका न्यू दिल्ली में। राइट, हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में, सतीश अग्निहोत्री।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आरबीआई के द्वारा हाल ही में किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। अब आपको याद हो दोस्तों, आरबीआई ने एचडीएफसी पर भी जुर्माना लगाया था, याद हो तो एसबीआई पे भी कुछ एक जुर्माना लगाया था, राइट। मैंने बताया था लेक्चर्स में। अभी हाल ही में लगाया पंजाब एंड सिंध बैंक पर, ध्यान रखना, हाल ही में इन्होंने लगाया है पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। अब पंजाब एंड सिंध बैंक, ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1908 में, राइट। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और बीओबी की स्थापना भी हुई थी 1908 में, इसका मुख्यालय है बड़ौदा में, बड़ौदा बोलो या वडोदरा बोल लो। और एसबीआई के बारे में मैंने आपको बताया था, हाल ही में इसने अपना 66वां स्थापना दिवस बनाया है। एचडीएफसी के बारे में अगर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसने एक प्लान बनाया है सलाम दिल से, याद हो दोस्तों, सलाम दिल से। और आईसीआई ने बनाया था सैल्यूट डॉक्टर, याद आ रहा है कुछ दोस्तों। अगर इसमें अब किस पे जुर्माना लगाया, पंजाब एंड सिंध बैंक पे जुर्माना लगाया है। अभी क्यों लगाया है वो भी देखते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, ध्यान रखना दोस्तों, 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे में कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था बैंकों ने। इस बैंक ने साइबर सुरक्षा से संबंधित कुछ ढांचे का पालन नहीं करा था, इसलिए इस पे ये पेनल्टी जुर्माना लगाया गया है। और इसकी स्थापना याद रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1908 में। तो ध्यान रखना कौन सा बैंक है दोस्तों, ये है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसे त्रिपुरा का नया लोकायुक्त बनाया गया है। इनका नाम है दोस्तों कल्याण के भट्टाचार्य जी, ध्यान रखना, के भट्टाचार्य जी को लोकायुक्त बनाया गया है। कहाँ का बने दोस्तों, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त, ध्यान रखना, कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, के एन भट्टाचार्य जी त्रिपुरा के नए लोकायुक्त। और त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू हो गया था। और प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा के पहले लोकायुक्त थे। क्या रखिए दोस्तों, प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा के पहले लोकायुक्त थे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय कंपनी की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी गई है दोस्तों। OIC, LIC, GIC, ONGC। OIC मतलब हो गया ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन। और LIC आप जानते हैं, GIC हो गया जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, राइट। तो LIC में जो आयु वर्ष थे वो बढ़ा दी गई है, अब कर दी गई कितनी, 62 वर्ष। ध्यान रखना, सेवानिवृत्ति आयु कर दी गई है 62 वर्ष। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नोएडा में, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, राइट। ONGC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, राइट। तो LIC की ध्यान रखिएगा, LIC में अब सेवानिवृत्ति जो आयु कर दी गई है वो कितनी गई है 200, अब कर दी गई है 62 वर्ष। ध्यान रखनी है, अब कर दी गई है ये 62। इसके अध्यक्ष है MR कुमार और मुख्यालय इसका मुंबई में। स्थापना 1956, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने 149 वर्ष पुरानी, ध्यान रखना, किस राज्य ने 149 वर्ष पुरानी दरबार मुंह प्रथा को खत्म कर दिया है। 149 वर्ष पुरानी दरबार मुंह प्रथा को खत्म कर दिया है। तो ये राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर। देख तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर दोबारा आ गया है, बता दूं, जम्मू कश्मीर ने एक ऐप बताई थी सुकून, याद आ रहा है दोस्तों। एक बताया था हौसला महिला उद्यमिता के लिए,
और दोबारा से जम्मू आ गया। जम्मू तो आपका फेवरेट हो गया, जम्मू कश्मीर किसी न किसी बहाने बार बार आता ही रहता है। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया गया है। देखो क्या था पहले ये था, श्रीनगर जो थी, श्रीनगर थी यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी, और जो जम्मू था यहाँ पे, जम्मू वो था आपका शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन पहले ऐसा यहाँ पे था। पुरानी परंपरा दरबार मूव, प्रशासन ने जम्मू और श्रीनगर दरबार मूव कर्मचारी को आवश्यक सुविधाओं को रद्द कर दिया गया है। आवश्यक सुविधाओं को रद्द कर दिया है, कहने का मतलब है अब या तो वो जम्मू में रुकेंगे या फिर कश्मीर में तैनात होंगे, बार बार उनको मूव नहीं करना, या जम्मू में या फिर कश्मीर में। ये इस प्रकार की एक प्रथा थी, दरबार मूव, राइट। ये बहुत पुरानी प्रथा थी, काफ़ी समय से यहाँ पे चली आ रही थी। जो यहाँ के राजा थे उन्होंने ये प्रथा शुरू करी थी। उन राजा का नाम था महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने ये स्थानांतरित प्रथा शुरू की थी। ध्यान रखना, महाराजा गुलाब सिंह ने ये प्रथा शुरू की थी। ध्यान रखना, तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कार्स्टन वारहोल्म का संबंध किस खेल से है? ये थे दोस्तों आपके रनर। कौन से थे? बाधा दौड़ रनर। ध्यान रखना, बाधा दौड़ रनर। और ये जो थे दोस्तों आपके नॉर्वे के, ध्यान रखना, नॉर्वे के कार्स्टन वारहोल्म। ध्यान रखना, कार्स्टन वारहोल्म 400 मीटर बाधा दौड़ 46.70 सेकंड में इन्होंने पूरी की है। इन्होंने क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड। ध्यान रखना, इन्होंने बनाया है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और केवियन यंग 46.78 सेकंड का इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। ध्यान रखना, बाधा दौड़ रनर कौन है ये दोस्तों? कार्स्टन वारहोल्म। कहाँ के हैं? नॉर्वे की राजधानी दोस्तों, ध्यान रखना, ओस्लो, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 6 जुलाई को। अब ये दिवस क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा खास नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। ये जूनोटिक रोग जो होते हैं, रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है। मतलब ये जो है रोग होते हैं जानवरों से मनुष्य में फैल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से उनके संपर्क में आने से ये फैलते हैं, ये जानवरों से मनुष्य में। और इसकी शुरुआत 1885 में हुई थी। और विश्व जूनोस दिवस फ्रांसीसी जो जीव विज्ञानी थे लुई पास्चर द्वारा सफलतापूर्वक रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगवाया गया था। रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया था, तो उसके लिए मनाया जाता है 6 जुलाई को जूनोस दिवस। ज़्यादा खास नहीं है, बस एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जूनोस देखो क्या होता है, डेज बहुत सारे हो जाते हैं, कहाँ तक याद रखोगे, बस मेन डेज को याद रखो, वो सही रहता है। और मैं तो आपको सारे डेज बताऊंगा ऐसे जो भी आते हैं, और कोई मेन होता है तो उस पर खास आपको बताऊंगा, राइट। ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन 10 जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।